जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 16। भारत एयर फाइबर सर्विस लॉन्च करी BSNL ने। जबकि भारत एयर फाइबर ये वायरलेस सुविधा है। जबकि BSNL की स्थापना हुई थी भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 में। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जबकि इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरवार। जबकि इसी के साथ में एक और कंपनी होती है MTNL, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। जबकि विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र है, उसका नाम है सुधर्मा, जो कि मैसूर कर्नाटका से प्रकाशित होता है। इसके संपादक हैं संपत कुमार, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र सुधर्मा। लोकमान्य बाल गंगाधर जी की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 1 अगस्त 2020 को। लोकमान्य बाल गंगाधर जी को प्रिय नेता के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इनका निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 में मुंबई में। जबकि इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। साथियों, लोकमान्य जी का बचपन का नाम था केशव बाल गंगाधर तिलक। जबकि इनका एक प्रसिद्ध कथन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जबकि इसी के साथ इन्होंने गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव की भी स्टार्टिंग करी थी। जबकि लोकमान्य तिलक जी ने पहली बार स्वराज का नारा भी दिया था। जबकि तिलक जी कांग्रेस के नरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने करी थी, उसमें नरम दल व गरम दल अलग हो जाते हैं। जबकि ये वापस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी अंबिका चरण मजूमदार ने, इस अधिवेशन के दौरान नरम दल व गरम दल एक हो जाते हैं। जबकि 1 अगस्त 1920 को जब तिलक जी का निधन होता है, बाद गांधी जी ने कहा था आधुनिक भारत का निर्माता खो दिया है हमने। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इनके लिए भारतीय क्रांति के जनक। जबकि लोकमान्य की उपाधि इनको दी थी आम जनता द्वारा दी गई थी। इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे, एक मराठा और केसरी। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में निकाला जाता था, जबकि केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में था। ये दोनों अखबार जिस प्रेस में छपते थे, उस प्रेस का नाम था आर्यभूषण प्रेस। जबकि भारत का पहला समाचार पत्र था दर्पण, जो कि मराठी में छपा था। इसी के साथ इन्होंने 2 बुक लिखी थी, गीता रहस्य और द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास। जबकि गीता रहस्य, इस ग्रंथ की रचना इन्होंने जेल में की थी। पहला अरब देश जिसने परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की, संयुक्त अरब अमीरात UAE। साथियों, इसने बाराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करी है। हाल ही में इसने एक होप मिशन भी लॉन्च करा था मंगल के लिए। ये होप मिशन मंगल के लिए लॉन्च करने वाला एक पहला अरब देश बन गया था। जबकि UAE का पहला अंतरिक्ष यात्री था मेजर हज्जा अल मसूरी। आदि पेरक्कू उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। यह आदि पेरक्कू उत्सव है मानसून का। जबकि यह माँ कावेरी की पूजा की जाती है इस दौरान। साथियों, एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। जब की लग जाएगा तो कावेरी हो जाएगा। जबकि दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और गोदावरी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। जबकि ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आगे जाके। जबकि कावेरी का उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट में, ब्रह्मगिरी से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में आगे जाके गिर जाती है। साथियों, जरूर ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा है गोदावरी, और गोदावरी को ही दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। जबकि भारत का पहला बांध कल्लई बांध, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में ही। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल बैंकिंग के लिए समझौता किया है इन्फोसिस फिनिकल के साथ में। साथियों, इसके पहले इजराइल में डिजिटल बैंकिंग के लिए समझौता किया था TCS बैंक के साथ में। इन्फोसिस, इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में।
जबकि इसके CEO हैं सलील पारेख। जबकि भारत की टॉप 3 IT कंपनियां हैं इन्फोसिस, एक हो जाती है विप्रो, जबकि एक हो जाती है TCS। साथियों, विप्रो की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। जबकि विप्रो के चेयरमैन हैं ऋषद प्रेम जी और CEO अभी हाल ही में बने हैं थियरी डेलापोर्ट। जबकि TCS की स्थापना हुई थी 1968 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। जबकि इसके चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन। जबकि इसके MD CEO हैं राजेश गोपीनाथन। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खुला है। जबकि तेंदुए को साथियों पहाड़ों का भूत कहा जाता है। जबकि भारत का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र खुला था भागलपुर, बिहार में। और भारत का पहला लाइकन पार्क भी खुला है उत्तराखंड में। HDFC के न्यू CEO और MD बने हैं शशिधरन जगदीशन। जब से इसकी स्थापना हुई है 1994 में, उसके बाद में पहली बार कोई CEO या MD चेंज हो रहे हैं, वो हैं शशिधरन जगदीशन। इनके पहले थे आदित्य पुरी। स्वच्छ भारत क्रांति ये बुक लॉन्च करी है गजेंद्र सिंह शेखावत व स्मृति ईरानी ने। साथियों, ये स्वच्छ भारत क्रांति, इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के आधार पर यह लॉन्च करी गई है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन इसको लॉन्च करा गया था 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा था। जबकि स्वच्छ भारत का स्लोगन है स्वच्छता की ओर कदम। साथियों, जो स्वच्छ भारत मिशन है ये ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग अलग मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला देखता है पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय, जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाला देखता है आवास एवं शहरी मामला मंत्री। जबकि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती पर भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। साथियों, खुले में शौच मुक्त पहला राज्य है सिक्किम। हाल ही में अभी पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा जारी किया है। इसके अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ इस बार इन्होंने जूनागढ़, जो कि गुजरात में है, उसको भी अपना हिस्सा बताया है। साथियों, अभी हाल ही में नेपाल ने भी लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, जो कि उत्तराखंड का हिस्से हैं, जो कि उत्तराखंड में आते हैं, उनको नेपाल ने भी अपना हिस्सा बताया था। जबकि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा ये तीनों ही जगह उत्तराखंड में आती है। कुशक बकोला रिम्पोचे एयरपोर्ट की सुरक्षा सौंपी गई है CISF को। कुशक बकोला रिम्पोचे एयरपोर्ट है लेह लद्दाख में। जबकि CISF की स्थापना करी गई थी 10 मार्च 1969 को। वृद्धेश्वर मंदिर ये तंजावुर, तमिलनाडु में है। वृद्धेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1004 AD में राजा राज चोल फर्स्ट ने करवाया था। जबकि विश्व का पहला व एकमात्र ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर है। जबकि वृद्धेश्वर मंदिर में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 23 वर्षों के बाद कुंभाभिषेकम समारोह हुआ था। इस अभिषेक में तमिल व संस्कृत दोनों भाषा में अभिषेक हुआ था। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। इब्राहिम अलकाजी का हाल ही में निधन हो गया है। ये आधुनिक भारतीय रंगमंच के जनक थे। इसी के साथ में इब्राहिम अलकाजी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इसके पहले निर्देशक थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में दिल्ली में की गई थी। जबकि इसके वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं परेश रावल। इब्राहिम अलकाजी के प्रसिद्ध नाटक हैं तुगलक, आषाढ़ का एक दिन व अंधयुग। मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है USA ने। साथियों, ये मिनटमैन फर्स्ट का इन्होंने परीक्षण किया था 1962 में। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। जबकि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी हाल ही में 14वें केक बनाए गए हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा साथियों हथकरघा फैक्ट्री असम में है। भारत की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक चली है। इस ट्रेन को हरी झंडी दी थी नरेंद्र सिंह तोमर व पीयूष गोयल ने। साथियों, किसानों की आय 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य की दिशा में ये कदम उठाया गया है।
यूनेस्को आईओसी द्वारा ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए सुनामी रेडी गांव के रूप में मान्यता दी गई है। ये 2 गांव हैं नोलिया शाही गांव जो कि जगत सिंहपुर जिला में आता है और एक है वेंकट रायपुर गांव जो गंजम जिला में आता है। साथियों, इसी के साथ भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी को लागू करने वाला पहला देश और ओडिशा पहला राज्य बन गया है। जबकि यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में, जबकि इसके अभी अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजेले। जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान आयोग का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। पेरिस साथियों सीन नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में अभी LIC के चेयरमैन का कार्यकाल 13 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। इसके चेयरमैन हैं MR कुमार। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। साथियों, इन UPSC के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, साथियों इसका विवरण भाग 14 में और अनुच्छेद 315 में दिया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। 1919 अधिनियम के द्वारा इसका गठन हुआ था। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, यह है हैदराबाद तेलंगाना में। साथियों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक का निधन हो गया है। यह है विलियम किर्क। जबकि माउस के मुख्य आविष्कारक हैं डगलस एंगलबर्ट। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसी के साथ भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यह नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था कुमार गुप्त फर्स्ट ने। जबकि हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई थी कलकत्ता में 20 जनवरी 1817 में। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 1855 में हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। जबकि अभी हाल ही में 2010 में हिंदू कॉलेज का नाम प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था। इसकी शुरुआत होती है 1854 में। 1854 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। इनके समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने एक शिक्षा नीति पर एक वुड घोषणा पत्र, जिसको उस समय का भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो घोषणा पत्र लॉर्ड डलहौजी को सौंपा था। उसी के आधार पर 24 जनवरी 1857 को अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला विश्वविद्यालय खुला था कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसके पहले कुलपति थे लॉर्ड कैनिंग। जबकि पहले भारतीय जो इस विश्वविद्यालय में शिक्षित हुए थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली महिला जो शिक्षित हुई वो थी कादम्बिनी गांगुली। के साथ साथ पहली शिक्षिका के साथ साथ पहली भारतीय डॉक्टर भी थी कादम्बिनी गांगुली। साथियों, इसी के साथ हंटर आयोग का गठन हुआ था वुड डिस्पैच की समीक्षा हेतु। साथियों, वुड डिस्पैच की असफलताओं के कारण खोजने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। जबकि भारत में जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है वो है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। साथियों, ये विश्वविद्यालय को मान्यता देता है, जबकि इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसके अभी अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र पाल सिंह DP सिंह। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, जबकि इसका एक्ट आया था 1956 में। साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। आगे की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।